आवाज थोड़ी लाउड बोलो भाई, क्लियर नहीं आ पाई। सर 5.3 तो हो जाएगा पूरा। पूरी कर ली 5.3? और किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। अंशिता, आपको पूछना है कुछ? आगे बढ़ जाएं? चलो 5.4 करते हैं फिर, या 5.4 भी कर लिया आप लोगों ने? 4 में किया 4 बची हुई है, चलो देखो 5.4 को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी 121, ये इस तरीके से एक एपी दे रखी है कि इज फर्स्ट टर्म नेगेटिव, यानी इस एपी की पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, कौन से नंबर की टर्म। जब देखो एपी ये एक डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि घटते क्रम में है, तो अगर इसको ध्यान से देखो तो पहले 121 फिर 117 ऐसे डिक्रीज हो रहा है, तो कोई ना कोई टर्म जीरो तो हो ही जाएगी, फिर माइनस भी हो जाएगी कोई ना कोई टर्म। तो बताना है कि पहली नेगेटिव टर्म कौन सी होगी। देखो ध्यान से देखना, एनए टर्म की बात है, तो एनए टर्म जीरो से कम होगी तभी तो नेगेटिव होगी। ठीक है भाई, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, हाँ या ना, यस नो बोल दिया करो भाई। यस सर। जब जीरो से कम होगी तो नेगेटिव होगी। फिर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस और सर। ए की वैल्यू क्या है अगर यहाँ देखो तो 121, 121। एन हमें फाइंड करना है, और डिफरेंस कितना है बताओ? सर 4। -4। -4। ठीक है, तो 121 जब 4 की इसमें मल्टीप्लाई होगी तो -4n बनेगा, और 1 में होगी तो +4 बनेगा। 4 और 121 कितना, 125 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे, 4n को इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो 125 लेस देन 4n, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 से 4 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 31.25 आएगा। अब यहां इस बात को ध्यान से समझो कि 31.25 जो है वो उससे बड़ी टर्म, मतलब उससे बड़ा नंबर होगा इनकी वैल्यू, तो इससे जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है? इससे बिल्कुल पहला जो बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा 31.25 से? 32। तो बस आंसर क्या आ गया, 32। ठीक है भाई, यस सर। आगे बढ़ो। अब सेकंड क्वेश्चन आप खुद से करो, फटाफट कंप्लीट करो उसको।
हो गया भाई? सर 20 और 76। भाई तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है यश अग्रवाल। सर 20 एंड 76। हाँ अब ठीक आई है। सबका ये आंसर है, आगे बढ़े। Yes. ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें थर्ड वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि लेडर हैज रंग 25 सेंटीमीटर अपार्ट। एक सीढ़ी है जिसकी जो लेडर्स है ना वो 25 के गैप पे है। ठीक है, और जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि जो बेस में सटी हुई होती है ना लेडर, वो इस तरीके से थोड़ी सी विड्थ ज्यादा होगी, फिर ऐसे कम कम होती होती ऊपर की तरफ डिक्रीज हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि अगर ये टॉप और बॉटम के बीच में इतना गैप हो तो बताओ कितनी लेडर प्लेस कर सकते हैं अगर उसकी हाइट, अगर दो लेडर के बीच में डिस्टेंस 25 रही हो, ठीक है, तो टोटल कितनी हम लेडर्स रख सकते हैं। अब मैं आपको एक आसान से एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, मान लो ये डिस्टेंस है हमारी, ये लेडर इस तरीके से मान लो इसको, ये पूरी 10 मीटर की है और 2-2 मीटर की डिस्टेंस पे आपको इसमें लेडर लगानी है। तो मुझे बताओ कितनी लेडर लगा पाओगे आप। काउंट करके बताना कितनी लेडर्स हैं। सर 5। 5? पक्का? तो सर 6। 1 2 3 4 5 6। तो जब भी देखो, जब भी ये 5 वाली फील आए ना तो बस उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना। अगर मैं यहाँ लिख दूं कि 20 मीटर है और आपको 2-2 के गैप पे रखना है, तो नॉर्मली आपके दिमाग में आएगा 10, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देना। ठीक है भाई, जो कि प्रैक्टिकल भी है, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया समझ इस तरीके से। अब देखो क्या करेंगे। ये एक एपी की तरह है, ठीक है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 45, सेकंड टर्म इसमें दी नहीं हुई है ना, और लास्ट टर्म दे रखी है। लास्ट टर्म कितनी है 25। ठीक है भाई, और क्या दे रखा है आपको, उनके बीच में गैप दे रखा है, कितना है 25 का है। ठीक, और टोटल कितनी डिस्टेंस है ये है हमारी 2.5 मीटर। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 250 बैठेगी, 250 सेंटीमीटर। और 250 सेंटीमीटर और ये 25 के गैप पे है, तो इसका मतलब 11 इसमें क्या रखेंगे, 11 लेटर लगेंगी इसमें। बात समझ आ रही है यहां तक? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब है कि इसमें बताओ लकड़ी, जो लेटर है वो लकड़ी से बनी हुई है, तो इस माध्यम से कितनी लंबी लकड़ी लग जाएगी इसमें। तो यानी आपसे पूछा है कि सम ऑफ एन टर्म, और सम ऑफ एन टर्म क्या होता है n/2, a प्लस ए एन। बताओ A बात plus समझ आ रही है A. क्या। Yes, sir. यस सर। n की जगह 11 पुट कर दो, फर्स्ट टर्म हमारी 45 है और लास्ट टर्म 25 है। फटाफट से बताओ आंसर कितना है। सर 385। 385. चलो बढ़ो आगे, फोर्थ क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, करके बताओ भी, फिर मैं फिफ्थ वाला बताऊंगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन इसका सबसे इजी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
हो गया भाई? सर एक मिनट। सर x की वैल्यू 35 आ रही है। 45, ठीक है, बहुत बढ़िया। 30। 35। यस। एक बार चेक कर लेना आंसर भाई, सही है तो आगे बढ़ेंगे, गलत है तो मैं करके देता हूँ। यही आंसर है? यस। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में ये सीढ़ी बनी हुई है जैसे घरों में होता है कंक्रीट का, और इसमें दे रखा है कि स्मॉल टेरेस ऑफ ए फुटबॉल ग्राउंड कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप, इसमें 15 स्टेप है, ठीक है, विच इज 50 मीटर लॉन्ग, बिल्ड ऑफ सॉलिड कंक्रीट, यानी कि हर एक की हर एक की लेंथ कितनी है? 50 मीटर है, ठीक है भाई। और ईच स्टेप हैज अ राइज ऑफ 1.4 मीटर एंड ट्रेड ऑफ 1.2 मीटर, यानी हर एक जो स्टेप है हमारा उसकी लेंथ कितनी है ऊपर की तरफ? 1.4, और ब्रेथ कितनी है? 1.2, ठीक है भाई, 1.4 और 1.2। तो देखो इसमें कितना मटेरियल लगा, तो पहले वाले स्टेप को बनाने में कितना मटेरियल लगा होगा, क्योंकि वो क्यूबॉइड की शेप ले रहा है, और लेंथ ब्रेथ और हाइट हम करके वॉल्यूम निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम, क्या होगा उसका? लेंथ कितनी है? 50, ठीक है भाई। ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ है 1/2, और हाइट कितनी है? 1/4। तो ये तो हो गया पहला स्टेप। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा? 50, ब्रेथ तो वही है सब में 1/2, अब जो हाइट है वो हर बार बढ़ जाएगी, ठीक, तो हाइट कितनी हो जाएगी? 1/4 प्लस 1/4, ये भी 1/2 हो गया। तीसरा स्टेप क्या होगा? 50 इंटू 1/2 इंटू 3/4, ठीक है, ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है? आपको इसका सम करना है, यानी यानी आपकी जो एपी बनेगी उसकी पहली टर्म कितनी है भाई, इसको कैंसिल करना शुरू या ऐसे ही छोड़ दो आप, है ना। एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? A1 इक्वल्स टू 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? आप इसको 1/2 को ना 2/4 भी लिख सकते हो, इससे फायदा होगा डिफरेंस निकालने में। तो दूसरे वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस कर दो, कितना आएगा? 50 इंटू 1/2 कॉमन ले लिया, तो 2/4 में से 1/4 माइनस हो जाएगा, तो 1/4 बचेगा। ये है आपका कॉमन डिफरेंस। और आपको 15 स्टेप दे रखे, एन की वैल्यू कितनी है? 15, तो एस एन निकालना है। एस एन क्या होगा? 15/2, ठीक है भाई, 2 इंटू ए इंटू 1/2 इंटू 1/4 प्लस n-1, n-1 कितना हो जाएगा? 14 इंटू डिफरेंस कितना है? 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4। यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। अब ये हो गया हमारा 15/2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको लिख दो 50/4 प्लस, और क्या, ये आया हमारा 7, है ना, 7 5 जा 350 अपॉन 4, 15/2, ये हो गया पूरा 400, 400/4 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 100, और ये इससे कैंसिल हो गया, 50 आ गया, 0750, यानी 750 मीटर क्यूब, इतना इसका पूरा वॉल्यूम आएगा, ठीक है ना। समझ आ गया ना क्वेश्चन कैसे हुआ? आपको ये बस ये बात समझनी है कि इसकी लेंथ तो सेम ही रहेगी ना, लेंथ कैसे चेंज करेंगे? लेंथ सेम है 50 मीटर, और इसकी ब्रेथ यानी ऊपर कितना सरफेस है वो भी सेम रहेगी, बस क्या बढ़ेगी? हर बार हाइट बढ़ती जाएगी, तो 1/4 में 1/4 को ऐड कर देंगे, फिर तीसरी बार 3/4 हो जाएगा, बस ऐसे ही करना। क्लियर हो गया भाई? यस सर। चलो इसके मैं एक्स्ट्रा शीट आपको सेंड करता हूँ, या एक काम कर लो, इसके टेस्ट की प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट ही,
ठीक है, आपने सारा कुछ कर लिया, तो मैं अभी असाइन कर देता हूँ 8 बजे से ही 8 PM से 8:30 तक। आप मॉक टेस्ट देके देखो कि आपको कितना आता है। यस सर। या टाइम चेंज करूं, 9 बजे का रखूं, अगर बीच में खाना वाना खाना हो तो? यस सर, 9 बजे। चलो 9 बजे का कर देते हैं।